जय भीम इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 जय 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 भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम। पीयूसी बिल को लागू करो, पीयूसी बिल को लागू करो। भारतीय जनगणना में जाति का कॉलम बढ़ाओ, भारतीय जनगणना में ओबीसी का कॉलम बढ़ाओ। बताइए क्या उद्देश्य है आप लोगों का इस बंद का? आजादी के आज 75 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है। यहाँ के जो लोग हैं, बहुसंख्यक लोग, उनको उनका वाजिब हक, संवैधानिक हक और अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है। भारत सरकार जनगणना की घोषणा की थी, लेकिन आज जब जनगणना की जा रही है उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं दिया गया है और जाति का भी कॉलम नहीं दिया गया है। जब तक आंकड़े सरकार के पास नहीं रहेंगे तो सरकार नीति नहीं बना पाएगी। इसीलिए जाति का और ओबीसी का कॉलम दिया जाना चाहिए ताकि सही आंकड़ा सरकार के पास पहुंचे और नीति आयोग और उसका नीति निर्धारण करे। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार बोल करके, घोषणा करके पीछे हट गई। यह हमारे ओबीसी समाज के साथ धोखा है और सरकार द्वारा छल है। इसके विरोध में हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। भारत बंद पूरे देश में हो रहा है। पीयूसी इक्विटी बिल लागू होना चाहिए और यह सरकार खुद घोषणा की थी, लेकिन एक छोटा सा याचिका दिला करके इसको रोक लगा दिया गया, जिसके कारण से रोहित वेमुला जैसे, पायल तरवी जैसे हमारे होनहार छात्रों का जो है हत्या हो जाती है और कितने छात्रों की हत्या होती रहती है पता नहीं चलता है। और इसलिए भेदभाव जाति आधारित विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में नहीं होना चाहिए और इसके रोकने के लिए इसी इक्विटी बिल प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है। सरकार लागू नहीं कर रही है। यह भी SC ST OBC के साथ धोखा है, छल है। अभी 2011 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए थे पूरे भारत में पढ़ा रहे हैं और वे सारे शिक्षक योग्य हैं और सही ढंग से शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। आज उनका फिर से शिक्षक पात्रता परीक्षा उनको लेकर के उनको हटाने का षड्यंत्र सरकार कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं 2011 से पूर्व जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा से बाहर रखा जाए। ये हमारी मांग है। मेरी एक सरकार के नुमाइंदे से बात हुई थी, उसमें उन्होंने बताया कि अभी जो जनगणना हो रही है वो अभी सिर्फ घरों की गिनती हो रही है और जब प्रॉपर जनगणना होगी तो उसमें ओबीसी का कॉलम भी होगा। इस पर क्या कहेंगे? सरकार के द्वारा यह घोषणा की जाती है, घर की गणना होती है, जानवरों की गणना होती है, मुर्गियों की गणना होती है, कुत्ता बिल्ली की गणना की जाती है, लेकिन ओबीसी की जाति आधार गणना करने की मंशा सरकार की नहीं है। वह छलावा है, धोखा है। हमको इस बयान पर विश्वास नहीं। अपना नाम बताइएगा और क्या है? उमेश प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। ये जो सरकार है, ये जो संविधान विरोधी सरकार है, हमारी लड़ाई समझिए कि अब दूसरी आज़ादी की, मुल्क की आज़ादी की लड़ाई अब आ गई है। वक्त आ गया है कि इस संविधान विरोधी सरकार को किस तरह से उखाड़ फेंका जाए। इनके जो हिडन एजेंडाज हैं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, और ये जो लाना चाहते हैं मनुस्मृति का संविधान लाना चाहते हैं जो साफ जो है दलितों के खिलाफ में है, पिछड़ों के खिलाफ में है और ये अगड़ों के समर्थन में है। तो ये जो साजिश इनकी जो चल रही है, तो उस साजिश को ख़त्म करना है हमें और हमको एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़नी है इनके खिलाफ। ये रोज़ आए दिन कोई ना कोई हथकंडे अपना रहे हैं। पहले तो ईवीएम का चक्कर था, अब वोट काट करके अपने SIR के नाम पे, इसके नाम पे, और जितने भी बल्कि चुनाव आयुक्त जो है अपने दलालों को बैठा के रखा है। और हमको समझ में नहीं आता है कि किस तरह, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि नहीं उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहेंगे, उसको हटा करके किस तरह से दो सत्ता पक्ष के उसमें सरकार के आदमी रहेंगे और एक विरोधी रहेगा। उन सब चीज़ को जो है मतलब कि कैसे वो कानून आ गया, उस कानून को हम मतलब कि उसकी निंदा करते हैं उस कानून की। और देश में जो अराजकता फैल रहा है, सत्ता पक्ष के द्वारा फैल रहा है, इनका वाहिद मकसद है कि किसी तरह हम जो है पूंजीपतियों की, अडानी की, अंबानी की जो है उनको जो है फायदा पहुंचाएं और जो है देश के जो आम जनता है, पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है इनको। उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ कागज पे सोचना है, प्रैक्टिकल पे, जमीन पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और देश की कहाँ पे तरक्की करेगा? और दूसरे मुल्कों से कंपेयर करें अपने आप को, चाइना से कंपेयर करें अपने आप को। चाइना से हम 100 साल पीछे हो गए हैं और इस तरह से मतलब कि ये
मतलब कि जन विरोधी और जो है पिछड़ों के अगेंस्ट में और जो है दलितों के पक्ष में अगेंस्ट में माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में ये कानून बनाने लाए हैं और ये चाह रहे हैं कि इसी तरह से लड़ा भिड़ा करके देश में हम जो ये संविधान विरोधी ताकतें हैं और ये चाहते हैं कि हम देश में जो है मतलब कि काबिज रहें, सत्ता पे काबिज रहें। इनके नए नए हथकंडे से हम परेशान हैं। उधर बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहाँ ममता दीदी जैसे फायर ब्रांड नेता जो है वो भी इनके पीछे मतलब कि हारती हुई दिखाई दे रही थी। मतलब इनकी इतनी ताकत है, इतनी मजबूत है। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम शौकत अहमद है और मेरे पिताजी मोहम्मद ताहिर थे जो संविधान सभा के मेंबर थे और इसी धरती पे उनका जन्म हुआ था। आज भारत बंद है, पूर्व प्रोग्राम के आधार पर जन आंदोलन के तहत पूर्ण रूप में भारत बंद है। आज यूजीसी लागू करो का या हमारा बात शुरू से चल रहा था, इसकी सरकार अभी तक पूरा नहीं की है। इसलिए सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि हम कचरे का ढेर नहीं है, हम SC ST OBC माइनॉरिटी सब भाई भाई है। जो हमारे यहाँ भारत में रहते हैं वो इंसान के रूप में है, उन्हें इंसान का दर्जा दिया जाए, उनका जो संवैधानिक अधिकार है उसको पूरा किया जाए। यूजीसी तो कोर्ट में है ना केस इसका, जब कोर्ट ही फैसला करेगी ना जो भी करेगी। तय कोर्ट में पहले सरकार जो है कमजोर करके पहुंचाया और कमजोर करके कर भी किया है, जिसके चलते वह लंबित पड़ गई है। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आप इंसान है, इंसान की तरह सभी को समझने का कोशिश करें और संवैधानिक अधिकार के तहत जिसका जो अधिकार है, जिसकी जो हिस्सा है वो देने का प्रयास करें। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरिलाल पासवान उर्फ गौतम और भारत मुक्ति मोर्चा का मैं जिला संयोजक पूर्णिया बिहार। चलिए, बहुत बढ़िया। सरकार हमारी बात को सुने, हमारी बात को समझे और सम्मान अधिकार सबको मिले, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है और ये ही हमारी लड़ाई भी है। नाम बताइए अपना। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय मूल निवासी सत्संग मंच, नाम आपका। दिनेश शर्मा। इस देश में ईवीएम जब तक रहेगा तब तक एक ही सरकार का शासन सत्ता चलता रहेगा, क्योंकि पहले अभी जिस देश ने ईवीएम बनाया उस देश में बैलेट पेपर पर सर इलेक्शन होती है और हमारा इतना बड़ा भारत देश जिसमें कि ईवीएम से इलेक्शन कराया जाता है और एक ही सरकार इस पर कायम है और रह रहा है। यही बात हमको कहना। ईवीएम की बात आप कर रहे हैं तो ईवीएम रहते हुए 303 से 240 पर आ गई बीजेपी, तो ईवीएम का दोष कहाँ है इसमें? ये इसमें तो जनता का जो है सो सर योगदान है, जो कि जनता जो है सो पूरे पलट किए, जो कि उसको यहाँ से यहाँ लाए। नहीं तो वो जो है सो जनता को भी तो वो खा गए, जनता को भी मैंने कि ईवीएम को हैक किया और उसके बाद जो है सो सर मैंने कि से जनता जो है सो पूरा भरपूर ये ईवीएम हैक की बात तो बड़े बड़े नेता करते रहे और जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया कि आके प्रूफ दीजिए, कोई नहीं आया। ईवीएम हैक की बात छोड़ दीजिए, जनता की बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप इसकी बात कीजिए। ये जो ईवीएम वाला मुद्दा है ये बहुत पुराना हो गया, खत्म हो गया मुद्दा। ये हमारा मुद्दा यही है सर, ईवीएम पर है और जो है सो मैंने यूजीसी कानून जो लागू जो कि मैंने कि केंद्र सरकार ने जो दिया हमको वो वापस चाहिए। चलिए, ये ठीक है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है दिनेश प्रसाद दास, मजदूर संघ अध्यक्ष। नहीं, आप बताइए, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, इस प्रोटेस्ट के बारे में आपका क्या कहना है, क्या मांगे हैं आप? मेरा मांग यही है कि जो अभी यूजीसी बिल जो अभी न्यायालय में पड़ा हुआ है इसको गवर्नमेंट को लागू कर देना चाहिए, इसलिए कि यह जो है जो उच्चतर शिक्षा में उच्च शिक्षा में जो जातिगत डिस्क्रिमिनेशन है उस पर रोक लगे। जातिगत भाव जिससे प्रताड़ित होकर के जो बच्चे जो पढ़ने लिखने जो ह्यूमिलिएशन होता है, जो उसके प्रति डिस्क्रिमिनेशन होता है वह बंद होना चाहिए। इसके चलते यह बीमारी जो है प्रोफेसर लॉबी में भी आ गया है सर। यह जो बड़े सवर्ण जाति के जो लोग हैं प्राध्यापक टीचर, वह भी जातिगत भावना से बच्चे को देखते हैं। यह जहर की तरफ फैल रहा है हायर एजुकेशन, इसको निश्चित रूप से लागू कर देना चाहिए। मेरा इस पर यही कहना है। सेकेंडरी जो है जो अभी जो जनगणना चल रहा है उसमें जातिगत का गणना होना चाहिए, जातियों का गणना अलग से होना चाहिए, जिसमें उसका जो है आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति इसका पता लगे और उसको जो आरक्षण जो है आरक्षण का जो सीमा जो 50% लिमिट किया हुआ है बाय कोर्ट, उसको लिमिटेशन को उस कैप को हटाने के लिए एक आधार बना जा सके। इसलिए यह भी मेरी मांग है, संवैधानिक मांग। तीनों जो हमारी संवैधानिक मांग है सरकार से, इसको जो है
यथाशीघ्र लागू। अपना नाम बताइए। सुरेश प्रसाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बोल चुके हैं। ठीक ठीक ठीक। तो देखा अभी आपने, इन लोगों ने जो मांग की है, इन लोगों की जो मुख्य मांगे हैं वो है कि यूजीसी 2026 जो बिल पेश हुआ था, वो जो अभी कोर्ट में चल रहा है केस इसका, तो सरकार को चाहिए कि सरकार इस पर आगे बढ़ के इसका फैसला करवाए और इसको जितना जल्दी हो सके लागू करे। दूसरी बात यह है कि जो जातिगत जनगणना होनी है उसमें सरकार को चाहिए कि ओबीसी का कॉलम उसमें डाले। तीसरी बात यह है कि इन लोगों का कहना है जो 50% का जो कैप बना हुआ है आरक्षण का, उस कैप को पूरी तरह से हटा देना चाहिए और जो जनसंख्या है जितने परसेंट का उतना परसेंट इन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सरकार को अब ये देखना है कि सरकार क्या कर रही है। आज इन लोगों ने भारत बंद बुलाया हुआ है 23 अप्रैल 2026। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 23 अप्रैल 2026 को इन लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है। तो आज भारत बंद है और हम आपको आज मार्केट भी दिखाएंगे कि मार्केट पर इस बंद का कितना असर हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर गौतम पांडे, कैमरामैन गुंजन के साथ, जीपीएन बिहार पूर्णिया। थैंक यू वेरी मच।